अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इंसान में ये जो सेक्स होती है, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स यानी लड़का, लड़की या ट्रांसजेंडर ये कैसे बनती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम से होता है। ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और इन 46 क्रोमोसोम में पहले जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, 44 क्रोमोसोम तमाम जो जेंडर होते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसमें एक जैसे होते हैं। उनका इतना रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। लेकिन जो लास्ट टू क्रोमोसोम होते हैं ना, एक्स 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 वाई, ये जो 45 और 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मेल और फीमेल में डिफर करते हैं और इस बेस पर फिर सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। इंसान जब माँ के पेट में होता है तो तकरीबन 6 वीक वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो जो छठा हफ्ता चल रहा होता है, उस हफ्ते में सेक्स जो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाती है। हर इंसान के पास शुरू में एक एक्स क्रोमोसोम मस्ट होता है, यानी कि हर इंसान बाय डिफॉल्ट फीमेल ही होता है। अब अगर उसके पास दूसरा एक और एक्स आ गया तो वो नॉर्मल फीमेल डेवलप होगी, और अगर दूसरा वाई आ गया तो वो नॉर्मल मेल डेवलप होगा। और अगर इनका नंबर चेंज हो गया, यानी दूसरा एक्स ना आए, तो फीमेल ही रहेगी, ट्रांसजेंडर होगी। और एक दूसरा वाई, दो वाई एक्स्ट्रा आ जाए तो वो एक ट्रांसजेंडर मेल बन जाएगा। इसी तरह से और भी सिचुएशन होगी, यानी नॉर्मल फीमेल बनने के लिए दो एक्स आना जरूरी है और नॉर्मल मेल बनने के लिए एक एक्स और एक वाई आना जरूरी है। इससे कोई भी सिचुएशन इधर उधर होगी तो वो एब नॉर्मल होगा, वो ट्रांसजेंडर होगा। अगर वाई क्रोमोसोम उसके पास नहीं है तो वो ट्रांसजेंडर फीमेल होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो ट्रांसजेंडर मेल होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वाई क्रोमोसोम कैसे काम करता है। 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें अगर फीटस के पास जो माँ के पेट में है वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती है SRY जीन। ये होती है मर्दानगी वाली जीन, ये मर्द बनाती है, ये बेटा पैदा करती है। SRY जीन एक्सप्रेस होती है तो इससे बनता है मेल डिटर्निंग फैक्टर MDF। मेल डिटर्निंग फैक्टर जो होता है फिर बनाता है सेक्स कॉर्ड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डेवलपमेंट करता है, उनके दरमियान इंटरस्टिशियल सेल बनते हैं। वहां से फिर हार्मोन पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। तो बिफोर बर्थ माँ के पेट से ही बेटा टेस्टोस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है। ये टेस्टोस्टेरॉन फिर डेवलपमेंट करता है प्राइमरी सेक्स करैक्टर की। सो प्राइमरी सेक्स करैक्टर कौन से होते हैं? वो सेक्स करैक्टर यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स करैक्टर, यानी सेक्स करैक्टर जो फर्स्ट टाइम डेवलप होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी सेक्स करैक्टर। जैसे मेल के प्राइमरी सेक्स करैक्टर में पीनस फॉर्मेशन है, टेस्टिस फॉर्मेशन है, ये प्राइमरी सेक्स करैक्टर हैं। फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स करैक्टर हैं इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे यूट्रस फॉर्मेशन है, यूट्रिन ट्यूब फॉर्मेशन है, इसके अलावा ओवरी फॉर्मेशन है। तो और उसके बाद वेजिनल कैनाल का बनना होता है, वेजाइना का बनना, ये सारे प्राइमरी सेक्स करैक्टर हैं। ये प्राइमरी सेक्स करैक्टर इंसान के डेवलप होते रहते हैं और अनटिल पबर्टी इनकी डेवलपमेंट जारी रहती है। फिर जब इंसान जवान हो जाता है, अब अगर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या आ गया, SRY जीन मौजूद थी, तो SRY जीन होने की वजह से प्राइमरी सेक्स करैक्टर किसके बनेंगे? मेल के बनेंगे और नॉर्मल बेटा पैदा होगा। और अगर वो SRY जीन नहीं है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, तो फिर एक्स क्रोमोसोम से नॉर्मल फीमेल डेवलप होगी। फिर इंसान जवान हो जाता है। पबर्टी की जो सिम्टम्स होती हैं, मेल में पबर्टी की सिम्टम्स होती है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होती है वोकल कॉर्ड को थिक कर देती है, आवाज़ का भारी हो जाना, मूँछों का आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, ये सारी जो मेल की जो जवानी की सिम्टम्स जिनको हम कह सकते हैं पबर्टी की सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सीमन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में जो जवानी की सिम्टम्स होती है, पबर्टी की सिम्टम है, वो है मेंस्ट्रुएशन का आना, यानी उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाना। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज द एक्चुअली सिग्नल फॉर, वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, पहली बार अगर ब्लीडिंग किसी भी फीमेल में हुई है तो उसका जवानी का पहला दिन है। तो ये मेच्योरिटी इसको हम कहते हैं। याद रखना कि ये जो मेच्योरिटी है इसके बाद फिर कुछ करैक्टर डेवलप होते हैं, सेक्स करैक्टर। ये जो सेक्स करैक्टर होते हैं जो आफ्टर प्राइमरी डेवलप होते हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। क्योंकि फीमेल में
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और वहां से एक हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर में ब्रेस्ट फॉर्मेशन है, यानी कि छातियों का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट एक फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। इसके अलावा वैजिनल थिकनिंग होती है, यूट्रीन थिकनिंग होती है, ये एसेसरीज जो सेकेंडरी फीमेल करेक्टर हैं। उसके अलावा मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर में दाढ़ी मूछों का बढ़ना और आवाज का भारी हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। लिहाजा अब अगर ये करेक्टर सेक्स करेक्टर यानी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर मेल के पास आ गए तो उसको हम ट्रांसजेंडर कह देंगे। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के पास चले गए, या दोनों के प्राइमरी करेक्टर या सेक्स करेक्टर दोनों मौजूद हैं फिर भी ट्रांसजेंडर है, या उसके सेकेंडरी सेक्स करेक्टर मिक्सअप हो गए फिर भी ट्रांसजेंडर है, जिसको हम ख्वाजा सिरा कह रहे होते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेक्स करेक्टर बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्रांसजेंडर में प्राइमरी सेक्स करेक्टर दोनों सेक्सेस के होते हैं, लेकिन बाज़ का प्राइमरी सेक्स करेक्टर नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्स, यानी नॉर्मल तो है फीमेल मेल है, लेकिन उसमें फीमेल सिम्पटम क्या आ गई, फीमेल सिम्पटम उसमें ये आ गई ब्रेस्ट फॉर्मेशन होगी, तो ये भी ट्रांसजेंडर कहलाएगा। तो ट्रांसजेंडर के लिए जरूरी ये होता है कि एक जेंडर के पास किसी दूसरे जेंडर के सेक्स करेक्टर हों, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी। बाज़ का दोनों हो सकते हैं, बाज़ का कोई एक हो सकता है। तो ये है हमारे पास प्राइमरी और सेक्स जो और सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। तो ये कंडीशन होती हैं जो ह्यूमन में प्रिवेल करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।